नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन स्टडी 2.0 पे। मैं हूं कुणाल चौरसिया। दोस्तों, मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर क्रिसमस को क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, क्रिसमस का त्यौहार ईसाई धर्म का मुख्य त्यौहार है, जिसका मुख्य रूप से बच्चों को पूरे साल इंतजार रहता है। क्रिसमस ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाए जाने वाला त्यौहार है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रिसमस ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाए जाने वाला त्यौहार है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया के ज़्यादातर देशों में इस त्यौहार को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि साल 336 ईस्वी में रोम में सबसे पहले क्रिसमस डे मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, 336 ईस्वी में रोम में सबसे पहले क्रिसमस डे मनाया गया था। क्रिसमस के दिन लोग केक काटते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और पार्टी कर इस त्यौहार का जश्न मनाते हैं। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसे न सिर्फ विदेशों में धूमधाम से मनाया जाता है, बल्कि भारत में भी इस फेस्टिवल को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है और इसे लोग न्यू ईयर तक मनाते हैं। यह त्यौहार प्रेम और सौहार्द की मिसाल कायम करता है। आइए जानते हैं क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। क्रिसमस के पीछे की कहानी को हम लोग आज चर्चा करते हैं। प्रेम और सौहार्द के त्यौहार क्रिसमस डे का इतिहास कई हजार साल पुराना है। ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक बाइबल के अनुसार माता मरियम के गर्भ से ईसाई धर्म के प्रमुख भगवान ईसा मसीह का इसी दिन जन्म हुआ था, इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। वही ऐसा भी माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि धरती पर एक ईश्वर पुत्र जन्म लेगा, जो बड़ा होकर राजा बनेगा और उसके राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। इसके अलावा ईसा मसीह के जन्म से पहले यह भी भविष्यवाणी की गई कि यह पुत्र पूरी दुनिया को कष्ट से मुक्ति दिलवाएगा और लोगों का सही मार्गदर्शन कर सही रास्ते पर चलने को शिक्षा देगा और पूरी दुनिया को उद्धार करेगा। फिलहाल आगे चलकर हुआ भी यही कि उन्होंने अपना जीवन दूसरे लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। आपको बता दें कि माता मरियम और यूसुफ की शादी हुई। शादी के बाद दोनों यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक जगह पर रहने लगे। यहीं पर एक रात को गौशाला में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। वही इस दिन अब आकाश में एक तारा बहुत ज़्यादा चमक रहा था और इससे लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि रोम के शासन से बचाने के लिए मसीहा ने जन्म ले लिया है। वहीं ईसा मसीह के जन्मोत्सव को ही लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस के त्यौहार के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। वहीं ईसाई धर्म के लोगों के लिए इस त्यौहार का अपना एक अलग महत्व है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आपको बता दें कि शुरू में तो ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह के जन्म के बारे में ही एक मत नहीं थे। कोई 14 दिसंबर कहता था, तो कोई 10 जून, तो कोई 2 फरवरी को उनका जन्मदिन मनाता था। वही तीसरी शताब्दी में जाकर 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाना शुरू किया गया। चलिए दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन स्टडी 2.0 पे। मैं हूं कुणाल चौरसिया। दोस्तों, मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी।
चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर क्रिसमस को क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, क्रिसमस का त्यौहार ईसाई धर्म का मुख्य त्यौहार है, जिसका मुख्य रूप से बच्चों को पूरे साल इंतजार रहता है। क्रिसमस ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाए जाने वाला त्यौहार है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रिसमस ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाए जाने वाला त्यौहार है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया के ज़्यादातर देशों में इस त्यौहार को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि साल 336 ईस्वी में रोम में सबसे पहले क्रिसमस डे मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, 336 ईस्वी में रोम में सबसे पहले क्रिसमस डे मनाया गया था। क्रिसमस के दिन लोग केक काटते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और पार्टी कर इस त्यौहार का जश्न मनाते हैं। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसे न सिर्फ विदेशों में धूमधाम से मनाया जाता है, बल्कि भारत में भी इस फेस्टिवल को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है और इसे लोग न्यू ईयर तक मनाते हैं। यह त्यौहार प्रेम और सौहार्द की मिसाल कायम करता है। आइए जानते हैं क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, क्रिसमस के पीछे की कहानी को हम लोग आज चर्चा करते हैं। प्रेम और सौहार्द के त्यौहार क्रिसमस डे का इतिहास कई हजार साल पुराना है। ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक बाइबल के अनुसार माता मरियम के गर्भ से ईसाई धर्म के प्रमुख भगवान ईसा मसीह का इसी दिन जन्म हुआ था, इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। वही ऐसा भी माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि धरती पर एक ईश्वर पुत्र जन्म लेगा जो बड़ा होकर राजा बनेगा और उसके राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। इसके अलावा ईसा मसीह के जन्म से पहले यह भी भविष्यवाणी की गई कि यह पुत्र पूरी दुनिया को कष्ट से मुक्ति दिलवाएगा और लोगों का सही मार्गदर्शन कर सही रास्ते पर चलने को शिक्षा देगा और पूरी दुनिया को उद्धार करेगा। फिलहाल आगे चलकर हुआ भी यही कि उन्होंने अपना जीवन दूसरे लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। आपको बता दें कि माता मरियम और यूसुफ की शादी हुई। शादी के बाद दोनों यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक जगह पर रहने लगे। यहीं पर एक रात को गौशाला में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। वही इस दिन अब आकाश में एक तारा बहुत ज़्यादा चमक रहा था और इससे लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि रोम के शासन से बचाने के लिए मसीहा ने जन्म ले लिया है। वहीं ईसा मसीह के जन्मोत्सव को ही लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस के त्यौहार के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। वहीं ईसाई धर्म के लोगों के लिए इस त्यौहार का अपना एक अलग महत्व है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आपको बता दें कि शुरू में तो ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह के जन्म के बारे में ही एक मत नहीं थे। कोई 14 दिसंबर कहता था, तो कोई 10 जून, तो कोई 2 फरवरी को उनका जन्मदिन मनाता था। वही तीसरी शताब्दी में जाकर 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाना शुरू किया गया। चलिए दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।